नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फतेहाबाद में दिव्यांग भाई की बेरहमी से हत्या के मामले में दोषी भाई को फांसी की सजा। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। सिरसा सीआईए पुलिस की अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, आरोपी काबू। जींद की आदर्श कॉलोनी में कलयुगी मां की करतूत। कड़कड़ाती ठंड में नवजात बच्ची को गली में फेंककर फरार, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। जगजीत डल्लेवाल के समर्थन में पिहोवा में किसानों का धरना प्रदर्शन। NH 152 पर कई वाहनों को करवाया टोल फ्री, इनेलो ने दिया समर्थन। और भिवानी में गंदगी फैलाने और खुले में कूड़ा जलाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन हुआ सख्त। ADC ने कही कार्रवाई की बात। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। फतेहाबाद में दिव्यांग भाई की बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और दोषी भाई को फांसी की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए सजा का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात 18 जून 2020 की है, जब दोषी ने मकान के झगड़े के दौरान भाई की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद शव के टुकड़े अपने साथ ले गया था। जब ये अरेस्ट हुआ तो उस रिकॉर्डिंग के बेस पे जो इसमें फोन में रिकॉर्डिंग ऑन थी, उसमें ये सारा कुछ आ गया। भी इसने डॉक्टर अशोक को फोन किया था, इस तरह से बात की थी, मैंने अपने भाई का मर्डर कर दिया। ठीक है। 2-4 लोगों से और भी बात की थी इसने, लेकिन वो ड्यूरिंग एविडेंस वो हॉस्टाइल हो गए थे। ठीक है। प्रोसिक्यूशन का केस उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है जी। सिर्फ एक मकान के कारण इसने अपने भाई की इतनी जिन्होंने ढंग से हत्या की और उसकी खोपड़ी लेके इसने नहर में फेंक दिया उसको। ठीक है। बहुत इसने, इसको हम कहेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक। और ये कब का? ये ऑनरेबल श्री दीपक अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फतेहाबाद ने इसको फांसी की सजा सुनाई है इस केस में। इधर सिरसा की डबवाली सीआईए पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है और इस दौरान मौके पर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी करनाल का रहने वाला है और आरोपी ट्रक में जिप्सम के कट्टों के नीचे शराब छुपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में करीब 350 अंग्रेजी शराब की पेटी बरामद की गई है। इस दौरान डबवाली पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी पंजाब से शराब की तस्करी करके हरियाणा, गुजरात समेत अन्य कई राज्यों में शराब की सप्लाई करने की फिराक में था। लगभग 350 पेटी अंग्रेजी मार्का की शराब को जब्त किया गया है। मोटे तौर पर बताया जाए तो ये शराब पंजाब से चल के हरियाणा होते हुए गुजरात जानी थी और सूचना हमें मिली थी कि भाई इस प्रकार की शराब का ट्रांजिट होना है, तो नाकाबंदी की गई और ट्रक को पकड़ा गया। और मुख्य बात यह है कि इन्होंने शराब की जो पेटियां हैं उनको जिप्सम के कट्टों के नीचे बड़ा छुपा के रखा हुआ था, जो पहले प्रथम दृष्टया देख के किसी को पता नहीं चल सकता कि भाई इस ट्रक में शराब भी है, परंतु इस प्रकार की सूचना थी और गहनता से जांच की गई तो काफी सारे कट्टों के नीचे बड़ी सारी शराब की पेटियां दबा के रखी हुई थी। चरखी दादरी के पिचोपा कला माइनिंग क्षेत्र में पहाड़ की मिट्टी खिसकने से हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिट्टी खिसकने से मलबे में एक गाड़ी दब गई। इधर पहाड़ की मिट्टी खिसकने की सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि की अगुवाई में ग्रामीण माइनिंग जोन में पहुंचे और अवैध माइनिंग का आरोप लगाते हुए जमकर रोष प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों और माइनिंग कंपनी के कर्मचारियों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ। फिलहाल माइनिंग टीम ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है और खनन विभाग द्वारा मामले की जांच भी की जा रही है। यहाँ पर 1 जनवरी को हादसा हुआ था जी। एक हमारा चाचा जी का लड़का है, सुभाष नाम है उसका, वो यहाँ पर इनके गाड़ी चलाता है। वो रात को करीब 1:30 बजे गाड़ी लेके खान में गया और लगभग 3-4 गाड़ी माल ऊपर से गाड़ी के ऊपर पड़ गया। वो गाड़ी नष्ट हो गई और उसके पैर के बहुत ज़्यादा चोट है, पंजे की हड्डी टूटी हुई है। इन्होंने उसको लिपापोती करने के लिए कुछ जानकारी नहीं दी। बोला प्रशासन से कोई आया था
पत्रकार भी आया था, उसको बोल दिया थोड़ी मामूली चोट है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोट है। उसका पंजे की हड्डी टूटी हुई है और वो बिल्कुल हैंड है। इधर जींद की आदर्श कॉलोनी में एक कलयुगी मां की करतूत सामने आई है। जानकारी के मुताबिक महिला अपनी नवजात बच्ची को कड़कड़ाती ठंड में गली में फेंककर मौके से फरार हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को उठाकर एम्बुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल डॉक्टर की टीम नवजात बच्ची की देखरेख कर रही है। बच्चा मिला है ये सफेदों में 14 वार्ड में, और सीमा नाम की लेडीज सुबह कहीं घूमने के लिए निकली होंगी, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा नवजात बच्ची मिली है और उसके पास कुत्ता साइड में खड़ा था। कभी उसके पास आ रहा था, कभी इधर उधर हो रहा है कुत्ता, लेकिन उसने देखा कि बच्चे भी आवाज भी आ रही थी, उधर रो भी रही थी वो बच्ची। तो उन्होंने देखा तो उस बच्ची को उठाया है। वहां से उठाने के बाद फिर उन्होंने सुबह 112 पे उन्होंने कॉल किया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तो जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आई डीसीपीओ मैडम के पास, तो इन्होंने और हमने क्या किया, डब्ल्यूसी डिपार्टमेंट ने, फिर हमने इनको टीम को भेजा वहाँ पे। इधर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के समर्थन में पिहोवा में किसान लामबंद हुए हैं और किसानों ने NH 152 पर धरना प्रदर्शन करते हुए कई वाहनों को टोल फ्री करवा दिया है। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं किसानों के इस धरना प्रदर्शन को इनेलो ने अपना समर्थन दिया। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों के इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगली खबर भिवानी से है। भिवानी शहर में गंदगी फैलाने और खुले में कूड़ा जलाने वालों पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। एडीसी ने इस पूरे मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। एडीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने तमाम होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कूड़ा कचरा डालने के मामले में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया जा चुका है और अब से उन्हें कूड़े का प्रबंधन खुद ही करना होगा। लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खुले में कूड़ा डालने या कूड़ा जलाने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही FIR दर्ज करने तक के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। पर हमारे पास जो डेली का कूड़ा उठता है वो करीब 150 टन के करीब रहता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास भिवानी एक ऐसा शहर है जहाँ पर डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था है वो है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 100% डोर टू डोर कलेक्शन कि 100% हाउस जो है हमारी भिवानी में, उनके पास टिप्पर आएगा जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होंगे, एक गीले कूड़े का, एक सूखे कूड़े का, ताकि वो सेग्रीगेटेड रहे। परंतु ये 100% कवरेज होते हुए भी, इतने सारे टिप्पर होते हुए भी हमें ये नोटिस में आ रहा है कि कई जगह कूड़ा खुले में पड़ा होता है। कई लोग हैं जो या तो लेट हो रहे होते हैं या आदत है कि उनके जो कूड़े की जगहें हैं उन्होंने वो निर्धारित कर रखी हैं कि हम यही डालेंगे। कई बार होता है कि दोनों जो भी घर में काम करने वाले हैं वो समय से पहले ही पूर्व निकल जाते हैं। तो हम भी ये बातें सारी समझते हैं कि कैसे किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां हम हेल्प कर सकते हैं हम उनकी हेल्प करें। जैसे कि मार्केट्स बंद होती हैं रात को, तो ज़्यादातर कूड़ा शायद वहाँ रात को डलता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी, जिसमें बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में अन्य कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि 23 जनवरी को यानी वीरवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में अन्य कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से हमारे PTC संवाददाता अशोक यादव ने पंथक दल की लाडवा से उम्मीदवार जसबीर मसाना से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि हरियाणा सिख पंथक दल ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲਾਡਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਡਵਾ ਨਿਵਾਸੀ ਢੋਲਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਡਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲ ਕਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਕਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਜਨਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ही हरियाणा कमेटी ਦੇ ਸਾਰੇ अलग-अलग बन गए हैं आगू जी। अगली खबर करनाल से है। करनाल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक करनाल के डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शहर में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए बीते साल करीब 99,000 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए और करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है। डीएसपी ने बताया कि इन कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात कही है। ये वैसे रूटीन में तो चेकिंग और चलानिंग पुलिस विभाग करता ही रहता है और करनाल में हमारा स्मार्ट सिटी के अंडर जो प्रोजेक्ट है उसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है जो सीसीटीवी इनेबल्ड है। ऑलमोस्ट जो शहर के प्रमुख जगहें हैं उन पे सीसीटीवी कैमराज हमारे फंक्शनिंग हैं। उसमें पीटीजी भी आ जाता है और हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। कई कैमराज में APNR की भी फैसिलिटी है। तो इसमें अपना मैं यही ब्रीफ करना चाहूँगा कि लास्ट 2024 की यदि बात करें तो 99,487 के करीब चालान इसमें अभी तक इशू किए हैं जो वहाँ पे वायलेशन है। इसमें मेजरली जो विदाउट हेलमेट है या विदाउट सीट बेल्ट है और ट्रैफिक लाइट की वायलेशन है, इस टाइप के चालान्स अमूमन इशू किए जाते हैं। और लोगों से यही अपील रहेगी कि ट्रैफिक वायलेशन ना करें, ऐसा करके वो अपनी और दूसरे की ज़िंदगी दोनों को ख़तरे में डालते हैं। और ये रूल्स जो हैं आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं, उसी के रिगार्डिंग है कि अपील लोगों से की जाती है। कितने और चालान कटे हैं? अमाउंट अगर टोटल कराया देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ 43 लाख के करीब का अमाउंट बनता है जो बहुत हैवी पेनल्टी है। और अगर ऐसा करते हैं तो आर्थिक बोझ भी पड़ता है। ये लोगों को सिर्फ यही है कि रूल्स फॉलो करने के लिए एक वो है, बाकी रूल्स फॉलो करना सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और यही अपील रहेगी। आगे भी इस तरह की एक्सरसाइज जारी रहेगी। तो ये सिर्फ 2024 की? यस, 2024 का है। इंटीग्रेटेड जो है वो है। इधर चरखी दादरी रोहतक मुख्य मार्ग को सरकार ने स्टेट हाईवे का दर्जा दिया है और अब इस हाईवे को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसको लेकर टेंडर निकाला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक करीब 7 साल बाद सरकार द्वारा सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है और लोक निर्माण विभाग द्वारा इस 25 किलोमीटर लंबे रोड के नवीनीकरण के लिए टेंडर लगा दिया गया है। विभाग के एक्सीएन ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस रोड का निर्माण इसी साल मार्च महीने में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे स्टेट हाईवे दादरी रोहतक रोड के दिन फिरने वाले हैं और दादरी से चंडीगढ़, हरिद्वार, रोहतक जाना आसान हो जाएगा। दादरी रोहतक रोड का जो रोड काफ़ी समय से ख़राब था, इसका हमने टेंडर इनवाइट कर दिया है। टेंडर हमने 14/1/2025 को जारी कर दिया और टेंडर 7/2/2025 को शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगा। हमारे पास टेक्निकल बिड इसकी आ जाएंगे और उसकी टेंडर की अमाउंट है 54 करोड़ और 67 लाख। इसमें लगभग हमारा 25 किलोमीटर की लंबाई है और हम इसी फाइनेंशियल ईयर मार्च में ही इसका काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये रोड जो है ना, गाँव को छोड़ के बाकी 7 मीटर है। गाँव के पोर्शन में 10 मीटर का सीसी पेमेंट का रोड बनाया जाएगा और साथ में 2-2 मीटर के उसके पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे और नाला भी बनाया जाएगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। खबर महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ शहर की शंकर मार्केट में नगरपालिका की कार्रवाई से रेहड़ी चालकों में काफी रोष है और इसको लेकर रेहड़ी चालकों ने नगरपालिका की इस कार्रवाई पर गहरा रोष जाहिर किया है। रेहड़ी चालकों ने बताया कि उन्हें नगरपालिका की ओर से बेवजह परेशान किया जा रहा है।
रेहड़ी चालकों के मुताबिक रेहड़ी चलाने को लेकर उनका लाइसेंस बना हुआ है। इसके बावजूद नगर पालिका की टीम ने न सिर्फ 15 रेहड़ियों को जब्त किया है, इसके अलावा उनके चालान भी काटे गए हैं, जो कि सरासर गलत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी से जुड़े सवाल को लेकर पीटीसी न्यूज ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिएगा। जी, डॉक्टर्स होने हैं, जैसे आपने कहा 777 हमारे डॉक्टर्स नियुक्त होने हैं। सर्टिफिकेशन में थोड़ी वक्त लगेगी क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं जो बाहर के सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं, तो उसकी जांच करनी बहुत अनिवार्य है ताकि डॉक्टर्स तब ना लगें अगर फेक सर्टिफिकेट्स हों, जो भी हों, सर्टिफिकेशन करना और जांच करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़ा वक्त लग गया। जनवरी के एंड तक आपको नए डॉक्टर्स नियुक्त हो जाएंगे। और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि आपने ये पूछा था कि बहुत से ज़िले हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ जहाँ कम है। ये नंबर 777 तभी पे पहुँचे थे ये देख के कि कहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है और कहाँ कम है, पूरे हरियाणा को मेल जोल कर। तो ये 777 और आगे चलकर अगर और भी डॉक्टरों की ज़रूरत पड़े तो हम और भी डॉक्टर्स नियुक्त करेंगे। जी, अगर सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर की मैम तुलना करें सैलरी की, तो प्राइवेट डॉक्टर्स को सैलरी अच्छी खासी मिलती है और कहा जाता है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनका पैकेज कम होता है। क्या कैबिनेट में इस तरह का कोई डॉक्टर्स का विषय रखा गया? क्या मंत्रालय इस पर भी अध्ययन या चिंतन कर रहा है? पहली बात तो मैं बोलूँगी कंपैरिजन करना गलत है कि प्राइवेट प्रैक्टिस, कुछ लोग हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस का खोल ही नहीं पा रहे, उनको पैसे मिल ही नहीं रहे। तो देखिए, अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं, आपको मालूम है कि पे पैकेट कितना आता है, मगर हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी क्योंकि हमें लगा कि पैकेट थोड़ा कम है, तो सीएम साहब ने भी कहा कि देखो इनका पैकेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो हम ज़रूर बढ़ाएंगे। इस बातचीत के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।